पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन होगा? जो सोशल स्किल और लुक्स मैक्सिंग को कंपेयर करता है। इट इज़ लाइक लेफ्ट आंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या राइट? भाई दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा बंदा जो कि लुक्स मैक्सिंग का कोर्स हल करता है। कहने को मैं ये भी कह सकता हूँ कि सोशल स्किल जीरो डिफरेंस लाते हैं। ऑल यू नीड इज अ बेटर लुकिंग फेस। बट सच्चाई ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज वाई यू नीड टू लर्न सोशल स्किल्स। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, मेरी वीडियो आपको दे सकती है बॉडी इमेज डिस्मॉर्फिया या फिर डिप्रेशन। ये दो कमेंट प्रूफ हैं। तो आगे की वीडियो बिल्कुल सोच समझ के देखना। अगर जरा सा भी आप कमजोर दिल वाले हो तो प्लीज वीडियो ना देखें। और एक और चीज को दिमाग में बसा लेना, लुक्स को इम्प्रूव करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। इट इज लाइक जिम, वेरा सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना एक माइंड की गेम है, एटीट्यूड की गेम है, पर्सनैलिटी की गेम है। ये आप काफी जल्दी इंप्रूव कर सकते हो, इवन कल भी इंप्रूव कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ। अगर आप उन्हें इंक्लूड करोगे तो आप अपनी सोशल स्किल्स को वे बेटर कर सकते हो और आप ज्यादा इंसान नजर आओगे। समझ रहे हो? इंसान। सबसे पहला पॉइंट है डोंट जज। अब डोंट जज का क्या मतलब है, मैं आपको अपने स्कूल के एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे स्कूल में जब भी कोई एक्स्ट्रा टीचर आती थी क्लास में कुछ अनाउंसमेंट करने कि बच्चों कल ये है, कल वो है, कल ये लेकर आएँ, 10 रुपये लेकर आएँ, तो जो हमारी क्लास में टीचर पढ़ा रही होती थी ना, तो उसके पीछे खड़े होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखती थी। स्पेशली अगर वो नई टीचर ने ज़्यादा वाइब्रेंट कपड़े पहने हों। और मेरी क्लास में ऑलमोस्ट सब बच्चे ऐसे खुश करते थे कि देख देख टीचर कैसे जल रही है दूसरी मैडम से। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपको ये अवेयरनेस भी ना हो कि जब आपके सामने कोई बेटर लुकिंग आदमी आता है, सुंदर आदमी आता है, वेल ड्रेस्ड आदमी आता है, वेल ग्रूम्ड आदमी आता है, तो आप उसको इस वे में झलकें देते हो, आप उससे थोड़ा मीन बिहेव करते हो, आप उसे घूरते हो। ये सब कुछ जजमेंट की कैटेगरी में आता है। अगर आप दूसरों को जज कर रहे हो तो याद रखना, दूसरे को भले पता ना लगे पर जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उन्हें साफ पता लग रहा है कि ये बंदा इसको जज करके जल रहा है, घृणा फील कर रहा है। ये बंदा इसको देखकर थोड़ा सा ऐसे फील कर रहा है कि कौन आ गया, क्यों आ गया। अगर आप ऐसे कर रहे हो दूसरे बंदों के दिमाग में आप एक लूजर टाइप की कैटेगरी में आ जाओगे। इसीलिए अपनी इस आदत को सुधारो और लोगों को जज करना छोड़ो। जब तक जज करते रहोगे लोगों को आपसे एक गंदी चिढ़ आएगी और आप होलसम आदमी बिल्कुल भी नहीं लगोगे। आप एक अजीब से बंदे लगोगे जिसके दिल में ही पाप बसा हुआ है। समझ रहे हो? बेसिकली आपका दिल साफ नहीं होगा। तो स्टॉप जजिंग अदर्स। इवन करना है तो इतना ध्यान रखना दूसरों को कभी पता नहीं लगना चाहिए अगर आप जज भी कर रहे हो। घूरते मत रहो, ऊपर से नीचे मत देखो, शक्लें मत अजीब बनाओ, मन ही मन जज कर लो करना है तो, पर घूरो मत किसी को। नंबर 2 है ज्ञानडू। ज्ञानडू वाला जो वर्ड है ये मैंने सोनू निगम जी से सुना था। उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी को फ्री में ज्ञान ना दें, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पापा जो है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, स्पेशली अपने टाइम के हिसाब से। जैसे कि जूस के पीछे लेबल होता है, वहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए कि फ्रूट कितना है एक्चुअल में, और पानी कितना है, चीनी कितनी है। ये सब चीज़ें वो हमेशा से जानते आए 90s से। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर उनके सामने कोई भी घटिया प्रोडक्ट लेकर आए तो वो जरा भी झिझक नहीं करते हैं सच्चाई बताने से। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने हुआ था। एक आदमी मेरे पापा के सामने नए जूते लेकर आया, एंड वो बड़े सुंदर जूते थे दिखने में। मेरे पापा ने बस उस जूते का डब्बा मांगा, जूते का डब्बा घुमाया और सोल कुछ टीपीयू था कि पता नहीं क्या था, फॉक्स था, कुछ इस तरह का था, मुझे भी नहीं पता इतना। उन्होंने वो जैसे देखा उस बंदे के मुंह पर कह दिया बकवास, पैसे बर्बाद। अब देखो, मेरे पापा ने तो ज्ञान दिया, उसकी हेल्प की, पर दूसरे बंदे को गुस्सा आया होगा, उसका दिल टूटा होगा और उसको पता है क्या फील आई होगी कि मैं इस बंदे के सामने आज के दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। क्योंकि एक बात याद रखना, प्रोडक्ट कितना भी घटिया हो सकता है, बट अगर आपने एक बार ले लिया तो आप भाई कितनी भी हदों तक गुजर जाओगे उसको डिफेंड करने के लिए। बहुत कम ऐसे अनबायस्ड लोग होते हैं जो अपने लिए हुए फ़ोन को घटिया बोलते हैं, अपने लिए हुए कपड़े को घटिया बोलते हैं। मैक्सिमम लोग अगर कोई चीज़ लेकर ठग हो जाते हैं ना, उनका पैसा लॉस हो जाता है, तो वो कभी भी उसे बकवास नहीं कहना चाहते हैं। वो अपने आप से कोप करते हैं, अपने आप को झूठ बोलते हैं। इनफैक्ट वो तो ये भी कहना शुरू कर देंगे बाकियों को कि ये बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छा जूता है। तो आप कभी भी किसी भी बंदे के ली हुई चीज़ को क्रिटिसाइज़ बेफजूल में ना करो, अनलेस वो आपका वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी वेरी क्लोज कजिन है। अगर आपका कोई एक्वेंटिस है, ऐसा आदमी जो नोन में है, वो आपके पास में भी न्यू गिटार लेके आता है और आपको पता है ये बिल्कुल घटिया गिटार है, तो उसके मुंह पर गलती से मत बोलना कि ये क्या तूने घटिया चीज़ ले ली, कूड़ा ले लिया। अगर आपने ये सब बोला भाई, वो बंदे के दिल पे चुभ जाएगी बात, क्योंकि आपने तो सच्चाई कही पर सच्चाई हजम करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पर। एंड इसीलिए मेरी वीडियो से भी कई लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जैसे कि आप ये 2 कमेंट पढ़ सकते हो। एंड इसीलिए मुझे एक मेल भी आई थी थोड़े टाइम पहले कि भाई मेरी 7 बॉडी काउंट वाली गर्लफ्रेंड है और मैं उसको सही पीओवी से देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी वो नज़रों से गिर गई तेरी वजह से, मैं परेशान हूँ, मेरी नींद उड़ गई है। इसीलिए कभी भी गांडू ना बने। अब देखो, मेरा तो यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। रियल लाइफ में अगर आप मुझे मिलोगे ना, आप हो सकता है मुंह से सांस ले रहे हो, मैं आपको कभी नहीं टोकूंगा कि मुंह से सांस मत लो, अनलेस आप मुझसे पूछो कि मैं यहाँ से सांस ले रहा हूँ, ठीक है। आप हो सकता है बिल्कुल जोकर की तरह दिख रहे हो, मैं आपको कभी कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि ये एटिकेट्स में आता है तो ये दोगलापंथी पर, लेकिन क्या करें, ये समाज ऐसा ही है।
तो यहाँ पर कभी भी ज्ञानडू ना बने, फ्री का ज्ञान ना दें, स्पेशली बिल्कुल कड़वी सच्चाई असली में तो देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट करते हो। एंड लोग आजकल बहुत ज़्यादा वीक हैं। आई मीन मेरी वीडियो से अगर लोग डिप्रेस्ड हो सकते हैं तो आप सोच ही सकते हो कि मैस्कुलिनिटी किस लेवल पे गिर गई है। लोग यूट्यूब से डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। तो आपने अगर किसी के मुंह पर बोल दिया कि भाई तूने बाल घटिया कटा लिए, या तेरे जूते घटिया हैं, तेरे कपड़े घटिया हैं, तो सोचो उसके साथ क्या हो। ऑल्सो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बताना आप लोगों को, क्योंकि इंस्टा की जनरेशन को ऐसा लग रहा है कि हम किसी को भी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं अभी कोई भी पिक्चर वीडियो कुछ भी डाल दूंगा ना, तो लोग उसमें कुछ ना कुछ नुकसान निकाल देंगे। आई मीन मैंने अभी परसों ही फ्रूट्स की फ़ोटो डाली थी, अनार और सेब की, तो उसमें देखो पिंड कमेंट क्या आया था। बंदा बोल रहा है फ्रूट मत खाओ क्योंकि इससे मर सकते हैं। ठीक है, लोगों को इंटरनेट पे किसी को भी कमेंट करना है करो, नो प्रॉब्लम, पर रियल लाइफ में ये चीज़ मत करना। यही बंदे को कह रहा हूँ जिसने कमेंट किया, असली में कोई फ्रूट खाता दिखे तो उसके मुंह पर जाके मत बोलना फ्रूट मत खा, मर जाएगा। वो बंदा आया तो थप्पड़ मारेगा आपको, जब बात नहीं करेगा ज़िंदगी में, क्योंकि आप इतनी नेगेटिव चीज़ किसी के मुंह पर कह रहे हो बिना पूछे। आपसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये आदत आपको मे बी इंस्टा से लग गई हो कि आप कुछ भी कमेंट कर देते हो, किसी को कुछ भी कह देते हो। रियल लाइफ में ऐसा नहीं करना होता है अनलेस आपसे कोई पूछे। नंबर 3 पॉइंट है ऑलवेज बी अबंडेंट। ऑलवेज बी अबंडेंट का क्या मतलब है कि दिल से अमीर बनो, चाहे जेब में पैसा हो ना हो। पर सोशल स्किल में पैसा कहाँ से आ गया? यहाँ पर मैं पैसे की जगह आप फ्रेंड्स को रख सकते हो, अटेंशन को, वैलिडेशन को रख सकते हो। भीख मत मांगो, दोस्ती को रोकने की मत कोशिश करो। जिसको आना आएगा, जिसको जाना जाएगा। जैसे कि अगर आपका कोई पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उसका फ़ोन चेक करने को मत बोलो, उस बेफिजूल में शक मत करो, क्योंकि थिंक ऑफ इट लॉजिकली। अगर आपका पार्टनर किसी और लड़के से बात कर रहा है, मान लो दिन रात न्यूड्स भेज रहा है, लेट अस इमेजिन अ सिनेरियो लाइक दिस, और आप उसका फ़ोन चेक करके पता कर लेते हो, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? क्या होगा? या तो आप उसको उसी वक्त बोलोगे अपने रास्ते चल, मैं अपने चल रहा हूँ, ब्रेकअप कर लोगे, दैट इज़ गुड। बट ऐसा सच्चाई में होता नहीं है। 90% ऑफ द पीपल बोलेंगे ऐसा मेरे में क्या कमी थी, क्यों किया, प्लीज़ मान जाओ, सुधर जाओ। क्या फ़ायदा? लव आप किसी के दिल में ओरिजिनेट नहीं कर सकते हो, है ना। सेम वे फ्रेंडशिप्स हैं, सेम वे सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे कभी सब्सक्राइबर्स की भीख मांगते देखा इस चैनल पे, या मेरे जितने भी चैनल हैं, गाइस प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, नेवर, क्योंकि आई हैव एन अबंडेंस माइंडसेट। अगर किसी को मेरा कंटेंट जेन्युइनली अच्छा लगेगा तो करेगा सब्सक्राइब, और किसी को बकवास लगेगा तो सब्सक्राइब करते हुए भी नहीं देखेगा। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये चीज़ याद रखना, जिसके मन में पावर होती है, अंदर से पावरफुल होता है, कमज़ोर नहीं होता है। दोस्ती करो, सब्सक्राइब करो, व्यू दो, लाइक दो, वो बंदा हमेशा ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा फ्रेंडशिप, ज़्यादा लव को गेन करता है, क्योंकि वो अंदर से पावरफुल है, अबंडेंट है। उसको भीख नहीं मांगनी पड़ती किसी के आगे। जिसने आना आएगा, जिसने जाना दफा हो जाएगा। थोड़ा डीपर सोचना इस चीज़ को, बिल्कुल लिटरली मत लेना कि मैं सिर्फ सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ और आप बोलो हाँ मैंने तो यूट्यूब चैनल बनाना नहीं है। थिंक ऑफ इट डीपर बुद्धू, मैं डीपर एक फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, भिख मंगा ना बनने की बात कर रहा हूँ। और इसी पॉइंट को बी अबंडेंट की जगह डोंट बी अ भिखारी भी कह सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नंबर 4 पॉइंट है कभी भी अपनी खुद की तारीफ मत करो। मेरा इतना बड़ा चैनल है, मेरे नॉन पीपल में जिनको भी मेरे चैनल का पता है ना, उन सबको खुद पता लगा। मैंने इवन अपनी गर्लफ्रेंड, अपने पेरेंट्स, किसी को भी नहीं बताया था जब चैट टैग चैनल बनाया था। एंड ना ही मैं किसी फ्यूचर चैनल के बारे में बताता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि अपनी तारीफ करना इससे ज़्यादा वीक और गधों वाला काम क्या होगा। हाय गाइस, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी तारीफ करो। हाय गाइस, मेरा देखो चैनल है, मेरे को फॉलो करो, मेरे को अप्रिशिएट करो। पिछले पॉइंट से जुड़ता है ये, डोंट बी अ भिख मंगा। जिसने आपको अप्रिशिएट करना है, जिसने आपकी वैल्यू समझनी है, वो खुद समझेगा। और ये चीज़ मैं नोटिस की है कि जिनको तारीफ मांगनी पड़ती है, उन्होंने ढंग का काम कभी किया नहीं होता है, तभी वो बोलते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। उन्हें चीख चीख के बताना पड़ता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल में अच्छा कर रहा है उसे कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो भागता उल्टा कि मेरी तारीफ मत करो, मैं तारीफ से परेशान हूँ। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। एंड लास्ट पॉइंट है ऑलवेज बी अटेंटिव। अगर आप 10 लोगों के ग्रुप में बैठे हो, 50 के बैठे हो, 1 के बैठे हो, फ़ोन मत चलाओ, अपने ध्यान को मत भटकाओ, गहरी गहरी ओवर थिंकिंग में मत घुस जाओ। स्टे ऑन द टॉपिक, कीप योर एयर्स ओपन। लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों के बीच में क्या चलता है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोगों की करेक्टर डेवलपमेंट किस तरह हो रही है। आई मीन अगर आप इतने टेंशन के साथ सुन पाओगे, आप इतनी एबिलिटी तक को डेवलप कर पाओगे कि आप प्रिडिक्शन कर पाओगे कौन सा दोस्त आपका ग्रुप जल्दी छोड़ने वाला। आपको ये भी पता लग जाएगा अगर आप इतने टेंशन के साथ लोगों की बात सुनोगे। और आज के टाइम ये इतनी पावरफुल ट्रिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग तो सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं। इट इज़ लाइक आप एक ऐसे गांव में हो जहाँ कोई भी जिम नहीं जाता है। सोचो अब आपको जिम जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, आप एकदम से सबसे ब्यूटीफुल बन जाओगे, सबसे ज़्यादा मसल वाले बन जाओगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। सेम वे, क्योंकि आज किसी का टेंशन ही नहीं है, सब मोबाइल में घुसे हैं, सब ओवर थिंकिंग में घुसे हैं, सब ने कार्बोहाइड्रेट खाकर अपने दिमाग को जंक बना दिया है। उस वजह से अगर आप जरा सा भी अटेंशन दे दो लोगों की बातों में, लोगों के कन्वर्सेशन में, एक ग्रुप में बैठे 10 लोग क्या बात कर रहे हैं, इन चीज़ों पे अगर आप फोकस दे दो, ट्रस्ट मी, आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को निकाल पाते हो जो कि आप फ्यूचर में यूज़ कर पाओगे उन पे। आपने किसी की जरा सी बात सुन ली कि भाई मुझे तो गुस्सा आता जब कोई ऐसा कांड करता है, तो आप वो कांड करने से बच जाओगे। समझ रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलती जाती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे बहुत बंदे बोलते हैं कि मेरी वीडियो बड़ी रिलेटेबल है।
उनके दिल को छू जाती है, उन्हें ऐसा लगता है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उन सब में एक करेक्टर को इमेजिन करता हूँ जो कि मेरे कैमरे की जगह है। कभी मैं अपने कज़िन अक्खी को इमेजिन करता हूँ, कभी मैं अपनी बुआ के लड़के को, कभी गर्लफ्रेंड को, कभी किसी को, कभी किसी को। क्योंकि मैं सब बंदों को इतना डिटेल में स्टडी कर चुका हूँ सिर्फ सुन के कि मेरे को पता है कि वो इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और फिर मैं उस टाइप की लाइन मार सकता हूँ जो कि आपको रिलेटेबल लगेगी। एंड ये फ़ायदा होता है आप जब लोगों को एनालाइज करते हो। तो कीप एनालाइजिंग पीपल, आपके उससे सोशल स्किल इंप्रूव होते हैं। आपको लोगों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता लगती हैं जो कि आप फ्यूचर में अपने हित के लिए यूज़ कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स फिर से यही कहूँगा कि जस्ट डोंट यूज़ योर फ़ोन। अपनी आँख और कान खुले रखो, लोगों के बीच बैठो तो इंसान बन के बैठो, दिमाग के लिए भी अच्छा और सोशल स्किल्स के लिए भी अच्छा। बाकी मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि इतना तगड़ा डिस्काउंट चैट मैक्स कोर्स में फिर कभी नहीं मिलने वाला है, एटलीस्ट नेक्स्ट दिवाली तक तो। और चैट मैक्स कोर्स है क्या? चैट मैक्स कोर्स एक लुक्स मैक्सिंग का कोर्स है जहाँ पर मैंने 25 ज़्यादा वीडियो कोर्सेज डाले हैं। एक डिटेल में ई बुक डाली है जिसमें मैं सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक की डिटेल में लुक्स मैक्सिंग समझाई है। एंड साथ में एवरी वीक एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल जहाँ पर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सिर्फ 1 टाइम पेमेंट बेस्ड है, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन वाला लोचा नहीं है यहाँ। इसमें मैं दे रहा हूँ 25% ऑफ, जो कि सिर्फ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए अवेलेबल रहने वाला। उसके बाद ये डिस्काउंट कूपन वर्क नहीं करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिर याद दिला रहा हूँ, ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना। लिंक जो है पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट, हैप्पी दिवाली, डोंट बी इनसिक्योर।